कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 41वां अध्याय चल रहा है, जिसमें 7 व्याध पुत्र का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार जी बोले, हे तपस्विन, स्वर्ग में पितरों के गण 7 हैं, जिनमें 4 तो मूर्तिमान हैं एवं 3 अमूर्त हैं। आदि देवता एवं ब्राह्मण उन्हीं का यजन किया करते हैं। वहीं पितर अपने योग द्वारा प्रथम सोम को तृप्त कराते हैं। इसी कारण श्राद्धों में ब्राह्मणों तथा योगियों को चांदी के बर्तनों में भोजन कराना उत्तम है। फिर चांदी के पात्र उन्हें दान में दे देना चाहिए। श्राद्धों में अग्नि, यम एवं सोम का आह्वान करें। जो मनुष्य श्राद्धों में पितृ तृप्ति कराते हैं, पितर भी उन्हें पुष्टि, आरोग्य एवं वृद्धि दिया करते हैं। मार्कंडेय बोले, इस प्रकार ज्ञान देकर देव स्वामियों ने योग की गति प्राप्त की। इसलिए हे भीष्म जी, प्रथम योग का आचरण करने वाले भरद्वाज पुत्र ब्राह्मण कुछ दुराचार में पड़कर पतित हो गए। बाघ, दुष्ट, क्रोधन, हिंस्र, पिशुन, काव, स्वश्रस, पितृवर्ती नामक विश्वामित्र के पुत्र गर्ग के शिष्य हुए। पिता की मृत्यु होने पर सब प्रदेश में रहकर गुरु की आज्ञा से कपिला गौ के पालक हुए। एक दिन की बात है, उन दुष्ट कुमारों ने भूख के कारण मार्ग में गौ को मारने की कुबुद्धि की और गुरु से आकर कहा कि गाय को सिंह पकड़कर ले गया है। इस असत्य के बोलने से उनको गौ हत्या का पाप लगा। इसी कारण वे 7 भाई एक लुब्धक के घर पैदा होकर अपने धर्म में तत्पर हुए कालज्जर पर्वत पर मृगों की भांति वन में फिरने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें कुछ ज्ञान हुआ। उस पाप से मुक्ति होने के लिए उनकी इच्छा हुई। तपस्वियों के घरों में जाकर भोजन करते रहे। इस प्रकार करते करते उन्होंने वन में ही प्राण त्याग दिए। अभी तक भी उन व्याध पुत्रों का स्थान कालज्जर पर्वत पर दिखाई देता है। उसके बाद उनके शुभ अशुभ कर्मों की निवृत्ति हुई। फिर उन्होंने चक्रवाक योनि में जन्म पाया। उसके क्रम जलचर, नवचर, पक्षी आदि की योनियां प्राप्त करते हुए उत्तम ज्ञान की प्राप्ति की। उस पक्षी योनि में एक बार उन्होंने उस वन में पत्नी के साथ नीप देश के परम सुखी राजा को आया देखकर विचार किया कि इस प्रकार का कौन सा पुण्य नियम होगा जिसके करने से हम भी इसी प्रकार राजा की भांति सुख सौभाग्य भोग सकें। उसी समय 2 चक्रवाक पक्षी उनके पास आकर बोले, हम दोनों आपके हित चिंतक हैं, हमें अपना मंत्री बनाओ।
वहाँ एक सुमना पक्षी भी आ गया था। उसने योग बल से कहा, हे चक्रवाक पक्षियों, तुम दोनों योग धर्म पा चुके हो, जिसके तुम मंत्री होना चाहते हो, तो वह कांपिल्य नारी के राजा होंगे और तुम उनके मंत्री बनोगे। यह कहकर ब्रह्मचारी सुमना प्रसन्न होते होते उससे बोला, अब तुम्हारा शाप भी निवृत्त हो जाएगा। योग की प्राप्त होकर पितरों की कृपा से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। तुमने गौ का प्रोक्षण करके पितरों को तर्पण किया था, इसी धर्म से पुण्य प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर सुमना पक्षी मौन हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 42वां अध्याय है, जिसमें पितरों के प्रभाव का वर्णन किया गया है। भीष्म पितामह बोले, हे मार्कंडेय जी, अब इसके बाद क्या हुआ, कृपा करके अब यह सुनाएं। यह सुनकर मार्कंडेय जी बोले, सुनिए। वे 7 पक्षी अपने धर्मपूर्वक मानसरोवर में घूमते हुए केवल जल तथा वायु का आहार करके अपना शरीर शोषण करने लगे, और वह राजा भी पत्नी के साथ अपनी नगरी में लौट आया। तब उस विभ्राज राजा ने अपने पुत्र अनूप को राज्य दे दिया, स्वयं वन में चला गया। उसी वन में पहुंचा जहाँ कि उसके वही सहचारी रहा करते थे। वह केवल पवनाहारी होकर तप करने लगा। उसके तप का तेज सारे वन में जगमगा उठा। तब वहाँ 4 शकुनों ने तथा योग भ्रष्ट 3 पक्षियों ने शरीर छोड़ा। दूसरा जन्म उन्हें काम्पिल नगर में मनुष्य का प्राप्त हुआ। इनका नाम ब्रह्मदत्त आदि हुआ, जिनमें 3 मोहित हुए, और शेष 4 को अपने पूर्व जन्म का वृतांत भी याद था। ब्रह्मदत्त तो पाप रहित हो गया था, उसको राजा ने राज्य दे दिया और स्वयं परम गति प्राप्त की। और पंचाल एवं पुंडरीक ने भी अपने पुत्रों को मंदिरा का अधिकार दे दिया, उन्होंने भी परम गति पाई। हे भीष्म जी, उन 7 में से बाकी 4 जो थे, वे उसी नगरी में एक दरिद्र ब्राह्मण के कुल में जन्मे। वे चारों वेद शास्त्रों की विद्या में निपुण हो गए। भगवान शंकर की भक्ति में तत्पर होकर वर में चले गए। भगवान शंकर की भक्ति एवं स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप आचार्य के पूजन की विधि कहिए, और ग्रंथ आदि सुनने के बाद क्या कर्तव्य होना चाहिए। तब सूत जी बोले, सुनिए। पुराण ग्रंथ कथा सुन लेने के बाद आचार्य पूजन आवश्यक है। आचार्य को प्रसन्नता पूर्वक दान दे। जब शिव पूजन समाप्त हो, तभी आचार्य ब्राह्मण को बछड़े वाली गौ दान करे। एक पल जितना स्वर्ण का आसन बनवाए, उस पर सुंदर लिखे हुए ग्रंथ को स्थापित करके आचार्य को समर्पण करे। इस प्रकार से उसके बंधन मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि जी, पुराण वक्ता महात्मा होते हैं, उन्हें तो ग्राम राज्य, घोड़ा आदि आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्तुएं यथाशक्त देने से कल्याण है। ग्रंथ को विधि पूर्वक सुनने से फल मिलता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये व्यास जी की जन्म
बतलाया गया है। शौनक कहने लगे, हे सूत जी, अब वेद व्यास जी की जन्म कथा सुनाइए। इनकी माता तो सत्यवती हैं, किंतु उसके साथ तो राजा शांतनु ने विवाह किया था, और व्यास जी तो महायोगी पराशर जी के पुत्र कहलाते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? सूत जी बोले, सुनिए। श्री पराशर जी तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन यमुना तट पर आ गए। वहाँ मल्लाह भोजन कर रहा था। उससे यमुना पार पहुँचाने के लिए कहा। उस निषाद ने मत्स्यगंधा पुत्री से कहा कि हे पुत्री, यह दृश्यंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार होना चाहते हैं। अब इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुंचा दो। यह सुनकर उसने नाव में बिठा लिया और पार ले जाने लगी। तब उस पर मोहित होकर पराशर जी ने उसका दायां हाथ पकड़ा। मत्स्यगंधा यह देखकर हंस पड़ी और बोली, ऋषि जी, आप ऐसा निंदित कर्म क्यों कर रहे हो? आप तो वशिष्ठ जी के उत्तम कुल से उत्पन्न हुए हो। फिर मैं निषाद कन्या आपके साथ मेरा संयोग कैसे हो? इतना सुनकर पराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया, पार पहुँच गए। किंतु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। कांपती हुई मत्स्यगंधा ने कहा, हे ऋषिदेव, मैं दुर्गंध युक्त काले रंग की निषाद पुत्री हूँ और आप योगी श्रेष्ठ हैं। अतः कांच और सोने का संयोग भला कैसे हो? और यह भी तो शास्त्रों की आज्ञा है कि भोग रात में होता है। आप यदि चाहते भी हैं तो रात होने दीजिए। यह सुनकर पराशर जी ने अपने योग द्वारा दिन को ही रात्रि के समान अंधकार कर दिया। तब उसके साथ भोग किया। तब लज्जित तथा आश्चर्यचकित होकर वह बोली, हे योगी राज, अब आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? आपका वीर अमोघ है, मुझे गर्व रह गया तो फिर क्या होगा? यह सुनकर ऋषि बोले, हे बाले, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग कर और अपनी कामना कह, मैं पूर्ण करूँगा। मेरी आज्ञा पूर्ण करने के लिए तू सत्यवती कहलाएगी। तब वह बोली, मेरे इस कर्म को माता पिता आदि कोई भी न जान सके, मेरा कन्या धर्म भी न जाए और आपके समान पूर्ण तपस्वी शक्तिमान पुत्र भी प्राप्त हो। पराशर जी बोले, सुनो, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और तेरे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी यशस्वी पुत्र होगा। इतना कहकर पराशर जी ने यमुना स्नान किया, फिर चले गए। सत्यवती ने समय आने पर सूर्य समान महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। बालक ने उत्पन्न होते ही माता से कहा, हे माता जी, जब भी तुम्हें कोई काम आ पड़े तो मुझे याद करना, मैं झट ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यास जी तप करने चले गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से कातर होकर फिर पिता के पास आ पहुंची। इधर उस बालक ने भी तपस्या पूर्ण की, फिर वेदों की शाखाओं का विभाग किया। इसी कारण इनका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद व्यास जी
तीर्थ यात्रा करने लगे। सभी तीर्थों की यात्रा तथा पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके मैं पुराण रचना की शक्ति पालूं। इस विचार में वे ध्यान में लग गए। थोड़े समय के बाद उनका ध्यान खुला और बोले, मुझे मालूम हो गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले इस अति मुक्त महाक्षेत्र में मध्येश्वर लिंग है। इनके समान काशी भर में और कोई लिंग नहीं। ये लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा एवं साधना करूँगा, जिससे कि मैं पुराण निर्माता हो जाऊं। इस प्रकार विचार करके व्यास जी ने गंगा स्नान किया, फिर व्रत आरंभ कर दिया। कभी पत्राहार, कभी फल शाकाहारी, कभी जलाहारी तथा पवनाहारी, फिर निराहारी होकर मध्येश्वर लिंग की पूजा की। एक दिन जब वे गंगा स्नान करके आए तो उस ज्योतिर्लिंग में मध्येश्वर सदाशिव के दर्शन हो गए। बाएं अंग में श्री पार्वती जी थी। इस प्रकार जटाधारी गंगा जी को जटाओं में धारण किए। मस्तक पर दीप्यमान चंद्रमा की शोभा वाले साक्षात शंकर विराजमान थे। तब इस प्रकार दर्शन पाकर व्यास जी प्रसन्न होकर प्रणाम एवं स्तुति करके बोले, हे सदाशिव, आप मनवाणी से अगोचर हैं। वेद भी आपकी महिमा नहीं जान सकता। सारे जगत के कर्ता धर्ता एवं संहर्ता आप ही हो। हे सच्चिदानंद ईश्वर, आप जन्म मरण देश कुल आदि से रहित त्रिलोकी के स्वामी हो। तब इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान शंकर बालक के रूप में प्रकट होकर बोले, हे व्यास जी, तुम मनचाहा वर मांगो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी अदेय नहीं। तब व्यास जी ने कहा, हे स्वामिन, आप तो सर्वज्ञ हो, फिर भी क्या निवेदन करूं? यह सुनकर हंसते हुए सदाशिव बोले, ब्रह्म देवता ब्रह्म ऋषि, आपकी मन कामना शीघ्र एवं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मैं ही तुम्हारे कंठ में स्थित होकर इतिहास एवं पुराण आदि निर्मित करूँगा। तुम्हारे द्वारा पढ़े हुए इस स्तुति अष्टक को तो 1 वर्ष तक तीनों काल मेरे सामने बैठकर स्तुति करेगा, उसे इच्छित फल की प्राप्ति होगी। सूत जी बोले, इस प्रकार वेद व्यास जी ने वर पाकर 18 पुराण आदि शास्त्रों की रचना की। अब उनके नाम सुनिए। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्यत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वामन, ब्रह्मांड, ये 18 पुराण पुण्य तथा यश के देने वाले हैं। इनके पढ़ने सुनने से मुक्ति प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, इस प्रकार पाराशर जी का सत्यवती से संयोग हुआ। फिर शांतनु राजा को सत्यवती प्राप्त हुई, इसमें किसी प्रकार की शंका मत करो। व्यास जी की उत्पत्ति आश्चर्यमयी होते हुए भी इस कारण से हुई, विद्वान लोभ बड़ों के गुणग्राही बने, दोषग्राही नहीं। यह रहस्य
मई कथा भी पुण्यदायक है। इसके पढ़ने व सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 45वां अध्याय है, जिसमें मधुकैटभ महाकाली का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।